खबर ठीक से है, जहां जुलहरा थाना क्षेत्र के गावंडी गांव में भारी बरसात के चलते 2 मंजिला मकान गिर गया, जिसमें मलबे में दबने से मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं हादसे में पति समेत 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में भरतपुर रेफर किया गया है। तो ये पूरी घटना दीग जिले में हुई है, जहां भारी बरसात के चलते तीन चार दिन लगातार बारिश होने से एक मकान गिरा है और मकान में एक जनानी जिसका नाम शमशीदा और एक उसकी बच्ची की मौत हो गई और 3 बच्चे 2 बच्चे और एक उसका पति साजिद वो घायल गंभीर रूप से भरतपुर सरकारी अस्पताल में दाखिल हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रवि कुमार का रुख करते हैं। रवि, भारी बरसात के चलते 2 मंजिला मकान गिरा है, क्या फिलहाल स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? माँ बेटी की मौत हो गई है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, डीग जिले के जुलहरा थाना क्षेत्र के गांवडी गांव की बहुत ही चिंताजनक घटना है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल शाम से लगातार बारिश हुई है, रात को भी भारी बारिश का दौर चला है और रात्रि को जैसे बारिश का दौर चला है, बारिश के चलते ये जुलहरा थाना क्षेत्र का गांवडी गांव है। यहाँ साजिद में का जो मकान है वो भरभरा कर गिर गया, जिसमें साजिद में उसकी पत्नी शमशीदा और 3 बच्चे जो सोए हुए थे, पांचों के पांचों जो परिवार के लोग हैं वो मलबे के नीचे दब गए। जैसे ही मकान गिरा, गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन मलबे में दबने से जो पति है साजिद में है, उसकी पत्नी शमशीदा है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी जो 2 बच्चे हैं और पति है, उनको घायल अवस्था में जुलहरा अस्पताल ले जाया गया और वहां से गंभीर हालत में उनको भरतपुर रेफर कर दिया गया, जहां गंभीर हालत में भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में उनका उपचार जारी है। फिलहाल जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, उसमें जो पत्नी शमशीदा है और उसके एक 1.5 वर्षीय पुत्री है, उसकी मौत हो चुकी है। शव अभी मौके पर रखा हुआ है। गांव में मातम पसरा हुआ है, भीड़ गांव में लगी हुई है। और दूसरी ओर बताना चाहूंगा, जैसे ही रात को घटना की सूचना मिली थी तो कामा सीओ हैं, धर्मराम चौधरी हैं, जुलहरा थानाधिकारी योगेंद्र सिंह हैं, वो जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हल्का पटवारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अब जैसे कि अभी हमारी सरपंच शेर मोहम्मद से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि कुछ देर में तहसीलदार और एसडीएम है वो भी मौके पर पहुंचेंगे और नियमन साथ जो मुआवजे की कार्रवाई होती है वो उसके लिए जो लिखा पड़ी है या प्रारंभिक की प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी। फिलहाल जो मौत हुई है, जो माँ है जो शमशीदा और उसकी 1.5 वर्षीय पुत्री, उनका सब मौके पर रखा हुआ है और पति के जो घायल हुए हैं उनका जो गंभीर अवस्था में उनकी हालत गंभीर है और उनकी भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है। जी ठीक है रवि, और अगर बात करें प्रशासन की, तो पहले से ही ये चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रशासन खुद जो स्थिति है जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकारी फील्ड में जिन मकानों की हालत जर्जर है, उन मकानों को खाली करवा दिया जाता है, सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। इस मकान की हालत क्या पहले से जर्जर थी? क्या चेतावनी यहाँ पर दी गई थी? जिस तरह से सरपंच जो अभी शेर मोहम्मद से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि मकान काफी पुराना था। जर्जर तो नहीं कहा जाता, लेकिन पुराना मकान था, काफी पुराना हो चुका था। बरसात की जो तेज बरसात है, भारी बारिश का दौर है, उसकी मार को झेल नहीं पाया और देर रात को भरभरा कर गया। गांव में ऐसे और भी कई मकान है। हालांकि अब प्रशासन है, एसडीएम है, कम एसडीएम है, तहसीलदार है, हल्का पटवारी है, पुलिस है, प्रशासन है, सभी लोग मौके पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और ग्रामीणों से ऐसी एडवाइजरी उनको जारी करेंगे जो मकान गिराऊ हालत में उनको खाली करने को कहेंगे या फिर कहीं सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहेंगे। निश्चित रूप से प्रशासन द्वारा पहले भी कई कदम उठाए गए थे और हो सकता है आज भी कदम उठाए जाए। और इस तरह से जिस का दौर चल रहा है, बारिश रात से ही भारी बारिश है और निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है, तो जल भराव से लोगों के सामने रहने का, घरों में रुकने का संकट पैदा हो गया। निश्चित रूप से प्रशासन भी कहीं ना कहीं कदम उठा रहा है। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।